कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ये पीपीएम में ही पूछते हैं हमसे। पीपीएम समझते हो बेटा, बहुत पहले पढ़ चुके हम लोग, पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो ये कैलकुलेशन जब करते हैं तो एग्जाम में अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में निकाला जाता है। मैं आपको आराम आराम से बताऊंगा अभी, है ना। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, ये एग्जाम में मेंशन करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एक्स। एग्जामिनर बताएगा आपको कि एक्स कौन है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो कैसे डिफाइन करते हैं बेटा ये, ऑफ कोर्स यूनिट क्या चल रही है, मतलब किस में मेजर कर रहे हैं बेटा, बोलो बोलो, इन पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ऊपर भी लिखा है ना मैंने। वेट ऑफ एक्स इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ वाटर सैंपल, वाटर सैंपल ये भी इन ग्राम, इनटू 10⁻⁶ पार्ट्स पर मिलियन पढ़ा हुआ है आपने, है ना। तो इसमें ध्यान रखना होता है, वाटर का सैंपल जनरली ml लीटर में दिया जाएगा। वाटर जो इंडस्ट्री से या कहीं रिवर वाटर से, सी वाटर जहां से कलेक्ट करोगे आप, डेंसिटी अगर नहीं दी हुई है तो अपना ह्यूमन राइट क्या है, 1 ग्राम पर सीसी मानना। मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी लिया, इट्स मीन वी हैव 1000 ml and 1000 ml means 1000 gram, 10 liter means 10,000 ml means 10,000 gram. If density is not provided, consider 1 gram per ml. अंडरस्टूड है। अब सुने, ये जो x है यहां पर, here x is, x may be, ये 5 में से कुछ भी होता है, जैसे जनरल बात करें, x may be कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, और एक क्या बच गया है, कैल्शियम सल्फेट। ये कुछ भी हो सकता है, बताऊंगा मैं भी आपको आराम आराम से, है ना। एक्स इनमें से कुछ भी हो सकता है। जैसे आईआईटी ने क्वेश्चन पहली बार दिया, कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये जनरली कैल्शियम कार्बोनेट टर्म्स में निकलवाते हैं, लेकिन उसकी मर्जी, एग्जामिनर ने बोला नहीं, मुझे हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं तो सिखाऊंगा, अभी तो लिखने का काम हो रहा है। तो यहां एग्जामिनर की 2 चॉइस है, वो एक्स को मेंशन करेगा या नहीं करेगा। अगर एक्स मेंशन नहीं किया, अगर एक्स मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये कैल्शियम कार्बोनेट ही माना जाएगा। लिख देता हूं आपके लिए बच्चे हैं, इफ एक्स इज नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, देन कंसीडर, बोलो, कंसीडर एक्स क्या, बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ जी, तो अब इसमें जो x है वो मैंने आपको बोला कैल्शियम कार्बोनेट, इतने सारे में से कुछ भी होगा, नहीं देंगे तो x को कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा आपको, मजबूरी है अपनी, वहां सोचना नहीं क्या करूं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पानी में कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ी होता है ऐसे यार, पानी में अभी तो सुन रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल, इसका KSP 10⁻⁻10 नहीं, बहुत डाउन होता है, बहुत ज्यादा डाउन, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है। तो पानी में होते हैं एक्चुअली में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, या कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। तो इनको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, गौर से देखो इन सारे कंपाउंड को, इनका टोटल कैटायनिक एनायनिक चार्ज 2 आएगा। कैल्शियम क्लोराइड समझते हो 2, अरे इनका एन फैक्टर 2 है, इजी लैंग्वेज में एन फैक्टर इनका 2 है। हम सबके इक्विवेलेंट को इक्वल मानते हैं। इसका मतलब क्या समझा रहा हूं आपको, रुको आराम से देखो, 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका एन फैक्टर भी 2, इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, 1 इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, 1 इक्विवेलेंट ऑफ, बोलो, मैग्नीशियम सल्फेट। आराम आराम से, है ना। सबके एन फैक्टर 2 है, देख लो मेरे बच्चों, सबके एन फैक्टर 2 है हाँ या ना, सबके 2 है। सबके एन फैक्टर 2,
इक्विवेलेंट को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, या नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय n फैक्टर। हाँ या ना? तो इसको देखो, ऐसे देखो, वन इक्विवेलेंट को अगर मैं मोल में कन्वर्ट करूंगा तो कितने हो जाएंगे? अगर n फैक्टर 2 है तो हाफ। हाफ। 1 मोल का मास बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का, 1 मोल का मास 100 ग्राम, 100 डिवाइड बाई 2, ये क्या है? मोल्स। किसके मोल्स हैं? एक जगह लिखना, बार बार नहीं लिखूंगा, बोलो बोलो, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, क्योंकि n फैक्टर 2 है। अब इसके इक्विवेलेंट निकालो, पहले इसका मोलर मास निकालो, कैल्शियम क्लोराइड 1 मोल का मास सही 111 आ रहा है, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। 112 सब जगह जी लिखते हैं, जी का मतलब ग्राम, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। कैल्शियम सल्फेट 96 सल्फेट आयन 40 कैल्शियम 130 पक्का ग्राम, कौन लिखूं? कैल्शियम सल्फेट। मैग्नीशियम क्लोराइड 71 प्लस 24 आई थिंक 95, यस और नो? 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, हाँ ठीक है, डिवाइड बाय, और बोलो 120 120 डिवाइड बाय 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आ गया? हाँ करो, 2 हटा दो। तो इजी लैंग्वेज में आपके लिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ये इक्वल साइन तो आपके लिए, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट टू, मतलब ऐसे बोलते हैं हम, डबल ट्रिपल लाइन लगाते हैं, 1 इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। आप तो सिंपल बात करो कि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपके लिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट किसके इक्विवेलेंट माना जाएगा? किसके इक्वल माना जाएगा? आप सिंपल लो, 1 ग्राम कौन है ये? कैल्शियम क्लोराइड, और बोलो बेटा 136 ग्राम कैल्शियम सल्फेट, और बोले 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड, और बोलो 120 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट। अब तुम्हारे साथ क्या होगा एग्जाम में? 4 सब्सटेंस देगा वो या 3 दे, उसकी मर्जी हो, तो कैल्शियम क्लोराइड देगा, तो आप फटाफट क्या करोगे? कैल्शियम क्लोराइड का जितना भी मास होगा उसको इस लैंग्वेज से फटाफट कन्वर्ट करोगे किसमें? कैल्शियम कार्बोनेट के मास। मान लो इफ यू हैव 2 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, इट्स मीन वी हैव is equivalent to 200 gram of calcium carbonate.